नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभी हूँ लदारी पंचायत के अंतर्गत महसाजन ग्राम में और हमारे साथ है अनिल त्रिवेदी जी, जो इसी ग्राम के किसान हैं और इनका ये खेत है। और इनके भाई हैं देवकांत त्रिवेदी जी, जो कि ये लोग खेती करते हैं। हमारे जो आत्मा योजना है उसके अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षण परिभ्रमण कराते हैं। तो उस प्रशिक्षण परिभ्रमण के अंतर्गत ये लोग आते हैं, तो इन लोगों को जो खेती बाड़ी की जानकारी दी जाती है, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आपके बताए गए तकनीक को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके अनुरूप खेती करते हैं। तो थोड़ा जानते हैं कि जो धान की खेती इस बार इन लोगों ने किया है तो वो किस अनुरूप किया है और क्या उनको फायदा दिखा है। तो बताएंगे अपना परिचय बता दीजिए किसानों को। मेरा नाम अनिल कुमार त्रिवेदी हुआ है। मैं आगे आ जाइए आवाज़। लदारी पंचायत महसाजान ग्राम के अनिल कुमार त्रिवेदी मेरा नाम हुआ। मैं किसान हूँ। ये धान का खेती जैविक खाद के वगैरह गोबर गाय के गोबर से ही किए हैं। मतलब कि आप जैविक रूप से खेती कर रहे हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको जैविक रूप से खेती करने से क्या फायदा है। आप ही के सलाह से जो अथी में मीटिंग में बोले थे उसके अनुकूल हम लोग खेती किए। बस और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कैसा है। बस आप भी आगे बढ़ते रहिए, जो हम वीडियो बना रहे हैं। बस और आगे आते रहिए। तो हम जो सलाह देते हैं आप लोगों को कि जैविक रूप से खेती करना है, गोबर का उपयोग करना है। जो भी हमारा रासायनिक उर्वरक है, चाहे वो DAP हो, यूरिया हो, पोटाश हो, वो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करता है। इससे हमारी भूमि क्या होती है, ये कम फर्टाइल होने कम उर्वरक वाली जाती है, जिससे कि आने वाले समय में हमारा पैदावार कम जाएगा। एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें बताया गया था कि 5% होती है जैविक कार्बन खेती में, जमीन में होती है। अगर 3% से कम जाता है तो हमारी जो खेत होती है वो खेती के लायक नहीं रहती है। लेकिन अगर आप बिहार का देखें या अपने क्षेत्र का देखें या पूरे इंडिया या दुनिया का देखेंगे तो वहाँ क्या है कि 0.5% से भी कम गया है। और दरभंगा का तो हमको लगता है कि इससे भी थोड़ा कम है। तो इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है कि हमको अभी से ही अवेयर होना पड़ेगा कि हम जैविक कार्बन को बढ़ाएंगे। जैविक कार्बन न केवल हमारे खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है बल्कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तो पूरा प्लॉट आप ही का है ना, तो दिखा दीजिए कैमरामैन, ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ इन लोगों ने कुछ अच्छा किया है। तो आप लोगों की अभी सबसे बड़ी क्या समस्या है बताइए थोड़ा, जो हम भी जाने, जिसके बाद आपको बता सके इसकी कोई योजना है तो उसका लाभ हो सके या समस्या का समाधान हम कर सके, बताइए। जैसे पंपिंग बोर्डिंग का भी अथी बोरिंग अनुदान की बात आप करना चाह रहे हैं, हमें जैसा लग रहा है। तो बोरिंग अनुदान के लिए जो सरकार की ओर से योजना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको ड्रिप या स्प्रिंकलर लेना होगा। ठीक है, जो लोग सब्जी की खेती करते हैं तो वो ड्रिप लगाएंगे और जो लोग गेहूं या धान की खेती करते हैं तो मिनी स्प्रिंकलर लगाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जो पानी बहाते हैं लपेटा पाइप के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि पानी की बर्बादी होती है। हमारे खेत में जहाँ पानी नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ तक पानी चला जाता है। और इसके थ्रू करेंगे तो क्या होगा, पानी की भी बचत होगी और जो हमारा मानव श्रम होता है उसकी भी बचत होगी। क्योंकि एक स्विच दबा देते हैं आप तो पूरी जगह पानी चला जाता है। सिर्फ आपको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होती है। ये कम समय में आपको बहुत ज़्यादा काम कर देगा। तो जो किसान सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो बोरिंग के लिए भी आवेदन कर देंगे। जिस समय आप सूक्ष्म सिंचाई का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको बोरिंग की आवश्यकता है या लेना चाहते हैं अनुदान पे, तो अगर हाँ ठीक कर देंगे तो आपको बोरिंग का लाभ मिल जाता है। तो उसमें भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि बोरिंग अनुदान योजना में 50% अनुदान है, अधिकतम 40,000। मान लीजिए कि आपने 60,000 का कराया है या 50,000 का कराया है तो 50,000 का 25,000 होता है, 60,000 30,000 जितना आपको मिल जाएगा। 80,000 का 40,000 मिल जाएगा। लेकिन 80,000 जैसे ही एक्सीड करेंगे ना तो फिर भी आपको उतना ही मिलेगा, 40,000 ही अधिकतम मिलेगा। ठीक है, और सरकार जो आपको लाभ देती है बोरिंग के लिए वो 160 फीट के लिए ही देती है। तो आपके यहाँ का पानी का क्या लेवल है उसको 160 है। तो समझिए आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है। आपको 80,000 तक में ये गड़ भी जाता है, उससे कम में ही गड़ जाता है। ठीक है, तो सबमर्सिबल गड़ाई अच्छा चीज़ है बोरिंग योजना का लाभ लेकर के।
और थोड़ा मैं एक योजना के बारे में अब जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत समय से और हमेशा तकनीकी जानकारी मिलता रहता है। मिलता है कि नहीं? झूठ तो नहीं कर रहा है? मिलता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब बोलवा रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। मिलता है ना? नहीं, और हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ते ही रहते हैं। तो पौधा संरक्षण योजना से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो जो भी दवा वगैरह खरीदते हैं ना, तो उस पर भी अनुदान आ रहा है। सरजीवन योजना है उसके तहत, समझ गया? तो इस पे अगर आप आम की वृक्ष है उस पर अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो प्रथम छिड़काव के लिए आपको 75% का अनुदान मिलता है। पर वृक्ष आपको 57 रुपये अनुदान मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब हुआ कि 76 रुपया एक पेड़ का छिड़काव पे आता होगा कॉस्टिंग, ठीक हो गया? इसी तरह से दूसरे छिड़काव के लिए भी आम के पौधा का मिलता है। ये अनुदान लेस करके मिलता है कि पहले? देखिए, अभी सरकार की ओर से गाइडलाइंस आया है कि इस तरह का लाभ मिलेगा। अभी लेस करके मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में तो हम नहीं पढ़ पाए, या हम तो गाइडलाइंस नहीं पहुंचा, ठीक है? ये हमको कहीं से मिला था लिस्ट में कि इतना अनुदान मिल रहा है, तो वो जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं, ठीक है? जैसे पिछले बार हम किसान पाठशाला पौधा संरक्षण के तहत चलाए थे, उसकी मॉनिटरिंग भी किए थे। तो अगर इसी तरह का अगर योजना हुआ तो किसानों को पहले पूरा पैसा लगाना होगा और पैसा मिल जाता है। जैसे पिछले बार मार्च क्लोजिंग होते होते पूरा पैसा सभी किसानों के खाता में चला गया, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग हमने खुद किया था अपनी क्योटी प्रखंड का, तो देखे थे किसानों को चला गया। पर भी हुआ ना मार्च तक ले क्लोजिंग हाँ। में भी वो चल जाएगा तो फिर लेने बेनिफिशियल है ना? बेनिफिशियल है, सही है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके जो कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार है उनके माध्यम से अनुशंसा होकर के जिला में रिपोर्ट जाएगा और उसके बाद आप खरीद करके बिल वाउचर देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है? तो आम के लिए आपको दो छिड़काव के लिए लाभ मिलता है, ठीक है? पहले छिड़काव के लिए हमने बताया कि 75 रुपये अधिकतम नहीं 76 रुपया अधिकतम लागत आता है, जिसपे आपको 57 रुपये आपको लाभ मिल जाता है, ठीक है? और वहीं दूसरे छिड़काव के लिए अगर आप बात करेंगे तो लागत यहाँ लिख रहा है कि 96 रुपये पड़ता है, जो आपको 75 रुपये मिल जाएगा। ये एक पौधा के लिए है, एक पेड़ के लिए है। अगर आपको ज़्यादा पेड़ है तो उतना का आपको उस हिसाब से करना होगा। इसी तरह से लीची में भी है। लीची का खेती करते हैं यहाँ किसान? यहाँ तो एक आध हम करते होंगे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, या जो हमारे क्योटी प्रखंड किसान या अन्य किसान कोई देखते हैं तो उसके लिए बेनिफिट्स हो जाएगा, ठीक है? तो प्रथम छिड़काव के लिए जो हमारे लीची पे दिख रहा है कि 216 रुपये बता रहा कि लागत आता है पर एक वृक्ष के छिड़काव के लिए, और इस पे 75% अनुदान अगर लेंगे तो 162 रुपये मिलेगा, ठीक है? 75% अनुदान अधिकतम मिलने वाला है आप लोगों को। और लीची के वृक्षों पर द्वितीय छिड़काव और करेंगे आप तो उसके लिए आपका 152 रुपये बता रहा है कि लागत आता है, और जिस पे आपको 114 रुपये अनुदान है अधिकतम, समझ गए? इसी तरह से लिखा हुआ है अमरूद के वृक्षों पर कीटों के प्रबंधन हेतु अगर छिड़काव अगर करना चाहते हैं कीटनाशी सहित तो 75% अनुदान है, अधिकतम 33 रुपये आपको मिलेगा पर वृक्ष लागत का। तो कहने का अर्थ होगा 44 रुपये एक वृक्ष का लगता है, ठीक है? अमरूद के वृक्षों पर व्याधि प्रबंधन हेतु छिड़काव कीटनाशी सहित 75% अनुदान है, जो कि 45 रुपये आपको मिलेगा अनुदान। तो कह सकते हैं कि लागत इसका 60 रुपया होगा। इसी तरह से एक फेरोमोन ट्रैप होता है जो कि किसान पाठशाला चलता है पौधा संरक्षण योजना से, तो हम कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार को ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें इस चीज़ों को बताते हैं कि फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, लाइफ टाइम ट्रैप क्या होता है, और जैविक कीटनाशी क्या है, जैविक उर्वरक क्या है, उसके उपयोग के बारे में बताता है। वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पाठशाला चल रहा होता है तो वहाँ किसानों को ये लोग बताते हैं, ठीक है? तो खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए फेरोमोन ट्रैप अगर लगाते हैं, फेरोमोन ट्रैप समझते हैं? फेरोमोन ट्रैप क्या होता है कि एक प्रकार का जाल हुआ, समझ गए? जैसे हम मच्छरदानी लगाते हैं ना कि मच्छर सुरक्षा के लिए, तो उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा सुरक्षा के लिए, फसल के लिए सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लियोर रहता है। लियोर क्या करता है कि मादा कीड़ा जो होता है उसका गंध रहता है उसमें, वो जो अथी टाइप में रहता है ऐसे, और ऊपर हाँ वो लिक्विड टाइप का रहता है, हाँ रहता है। तो पुरुष कीड़ा क्या होता है कि उस पे आकर के अट्रैक्ट होता है। ये हम पढ़े थे ना, हम बताए भी होंगे आपको ट्रेनिंग में, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। हाँ वो बताए थे ना। तो उसमें क्या होता है कि वो कीड़ा क्या होता है कि उस पे जा करके मादा के दुर्गंध पे आकर्षित होकर जाता है। तो जैसे वहाँ पे जाता है वो क्या करता है, फंस करके जाल के अंदर चला जाता है, प्लास्टिक का वो जाल होता है, और उसमें जाकर फंस जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन किसान कह सकता है कि जो पुरुष कीड़ा है वो ना जा करके नीचे चला गया तो मादा तो बच गया, तो मादा जो बचा है तो वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, खत्म हो जाएगा।
क्योंकि कीड़ा की जो लाइफ होती है कुछ कुछ कीड़ा का 8 घंटा ही होता है, अधिकतम 3 से 4 घंटा का होता है, 3 से 4 दिन का होता है। तो ऐसे में अगर मादा कीड़ा भी खत्म हो जा रहा है तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरह से आप फसल के जो है प्रबंधन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रासायनिक छिड़काव करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। रासायनिक छिड़काव नहीं करेंगे तो हमारा भूमि की उर्वरा शक्ति बचेगा, मानव स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए भी जो अनुदान है सरकार 75% दे रही है, समझ गया है। एक ट्रैप प्लस 3 लियो रहेगा उसके अंदर, समझ गया है। तो ये करीब आपको कॉस्ट जो आएगा 450 रुपये आता है लागत। तो इसमें 75% अनुदान है, समझ गया है। इसी तरह से उद्यानिक फसलों, फल, सब्जी एवं दलहन तिलहन के लिए रिटकी ट्रैप आता है, पीला एवं नीला, समझ गया, A4 साइज। इस पे भी अनुदान है आपका 75%, इसका भी लाभ ले सकते हैं। उद्यान फसलों के लिए, फल एवं सब्जी के लिए लाइफ टाइम ट्रैप जिसकी बात किए थे, समझ गए, तो उस पर भी अनुदान आपका 75% है। ये सब हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रखे हैं और किसान जो मिलता है उनको हम इसका जो भी है लिखा हुआ वो भेज देते हैं। जैव कीटनाशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप लोग DAP यूज़ करते हैं ना, उसी तरह का आता है PSB, फास्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया। तो वो एक तरह का बोतल में रहता है, तो उसका भी उपयोग करने की विधि है जो आप लोग को बताया जाता है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, समझ गए। एक NPK भी आता है, जैसे NPK आप खरीदते हैं ना, यूरिया DAP के फॉर्म में जो रहता है, पोटास के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो रहता है, तो उसी तरह से लिक्विड फॉर्म में रहता है, समझ गए। तो वो सब आप खरीदते हैं तो 50% अनुदान है, अधिकतम 200 रुपये प्रति एकड़, समझ गए। तो अगर आपके पास 5 एकड़ है तो उसके लिए आवेदन कर दीजिए, 1000 रुपये अनुदान मिल जाएगा, 2000 का सामान खरीदिए, काफ़ी अच्छा चीज़ है। और मान लीजिए कि आपका कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है, जैविक रूप से करने से आपका नहीं नियंत्रण हो रहा है, या फिर फेरोमोन ट्रैप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में सरकार की एक व्यवस्था है कि रासायनिक कीटनाशी का भी आप ले सकते हैं, फफूंदनाशी भी ले सकते हैं, खरपतवारनाशी भी ले सकते हैं। इस पर भी 50% का अनुदान है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको DBT पोर्टल पे जाना है, DBT पोर्टल पे जा करके आप पौधा संरक्षण योजना में अनुदान